So the next type of the secretory tissue are glandular tissues. Voice clear है बेटे? Yes, sir. See, the first was lenticerous tissue, जिसमें latex secrete किया जाता है, ठीक है? Next one is the glandular tissue. The group of those cells which particularly secrete something by the means of glands, means there are some special glands which secrete something. Okay, and glands particularly will be a tissue, not the cells. Means a gland is a group of cell. None of the gland is unicellular. So gland is a mass of or the group of cell. So a gland is itself a tissue which secrete something. Glands जब बनती हैं तो normal cell से ही glands बनते हैं बेटे. Suppose ये normal cells थे, suppose stem में या leaves में. तो कुछ cells में क्या हुआ? Few cells left apart, कुछ अलग हो गए, ठीक है, नॉर्मल से, और उनके अंदर वो मर्ज हुए या कंबाइंड भी रहे. सपोज ये इस तरह से एक रीजन बन गया, इसमें ये बहुत सारी सेल्स हैं, तो हो सकता है इनमें कैविटी हो या नहीं हो. सपोज ये कोई ग्लैंड है, इसमें ये सेल्स हैं, ठीक है, इन्होंने कुछ स्टोर कर लिया, आगे जाके ये सीक्रेट करेंगे. इनके सेंटर में देखिए कैविटी है, ठीक है. अगर कैविटी प्रेजेंट है तो इसको सीजोजीनस कैविटी बोलते हैं. सीजोजीनियस कैविटी. ये कैविटी होलो भी हो सकती है, ध्यान रखेंगे. ग्लैंड्स की कैविटी को सीजोजीनियस कैविटी बोलते हैं. ये होलो भी हो सकती है और ये किसी चीज से फिल्ड भी हो सकती है. हो सकता है ग्लैंड की कैविटी में ही कुछ स्टोर किया गया हो, या हो सकता है ग्लैंड के सेल्स में कुछ स्टोर किया गया हो जो सीक्रेट करेगा किसी चीज को. तो डेफिनेशन वाइज ग्लैंडुलर टिश्यूज वो टिश्यूज हैं, द टिश्यूज विच सीक्रेट समथिंग फ्रॉम द ग्लैंड्स, ठीक है, जिनमें ग्लैंड्स होती है और ग्लैंड्स कुछ सीक्रेट करते हैं. क्लियरली. और व्हाट इज अ ग्लैंड, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड. ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल होते हैं which left apart from the normal cells and store something which will later secreted, जो बाद में सीक्रेट कर दिया जाएगा. ग्लैंड में क्या होता है? कैविटी प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता है, बीच में सारे ही सेल्स हों, जरूरी नहीं कैविटी प्रेजेंट हो. और कैविटी प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं सीजोजीनियस कैविटी ऑफ द ग्लैंड. और कैविटी कुछ स्टोर भी कर सकती है या होलो भी हो सकती है. क्लियर है? ग्लैंडुलर क्लियर है क्या होते हैं? Yes, sir. Yeah. ग्लैंडुलर itself is of two types, ठीक है. एक ग्लैंडुलर होते हैं आपके एक्सटर्नल ग्लैंडुलर टिश्यूज. एक होते हैं इंटरनल ग्लैंडुलर टिश्यूज. जस्ट सिंपल, दे डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द ग्लैंड्स. ग्लैंड की लोकेशन पे ये डिपेंड करते हैं. अगर ग्लैंड एक्सटर्नल है, ठीक है, बाहर प्रेजेंट है, अपर सरफेसेस पे, आपने एनाटॉमी पढ़ी है, सपोज लीफ की एनाटॉमी की बात करें या किसी भी ऑर्गन की एनाटॉमी की बात करें, अगर ग्लैंड्स एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में है, एपिडर्मिस में है या इवन एपिडर्मिस में एम्बेडेड है या स्लाइटली लोअर है एपिडर्मिस के, सो दे विल बी कंसिडर्ड एक्सटर्नल ग्लैंड्स. ठीक है, जरूरी नहीं मॉर्फोलॉजिकली दिखे एक्सटर्नल ग्लैंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ माइक्रोस्कोपिक भी होती हैं, बट एनाटॉमिकली इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द अपर सर्फेसेस, मेनली किसी भी ऑर्गन के एपिडर्मिस तक रिस्ट्रिक्टेड है, तो उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ग्लैंडुलर टिश्यू. ओके, सिमिलरली अगर इंटरनली है ग्लैंड्स, ठीक है, बाहर से तो दिखने का मतलब ही नहीं है मॉर्फोलॉजिकली, तो और इंटरनल ऑर्गन्स में है, ऑर्गन्स में नहीं, इंटरनल टिश्यूज में, एपिडर्मिस से नीचे हो सकता है कॉर्टेक्स में हो सकता है जाइलम फ्लोएम में हो या पिथ में हो. ठीक है, एनाटॉमिकली बाहर नहीं है, अंदर है, कॉर्टेक्स में, जाइलम फ्लोएम में या पिथ में, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ग्लैंड्स. तो इंटरनल ग्लैंड से जब कुछ सीक्रेट किया जाएगा तो वो इंटरनल ग्लैंडुलर टिश्यू कहलाएंगे. एक्सटर्नल ग्लैंड से जब कुछ सीक्रेट किया जाएगा तो वो एक्सटर्नल ग्लैंडुलर टिश्यूज कहलाएंगे. क्लियर है? यस.
यस सर। यस सर। बात करते हैं एक्सटर्नल ग्लैंडुलर टिश्यूज की। एक्सटर्नल ग्लैंडुलर टिश्यूज, तो एक्सटर्नल ग्लैंडुलर टिश्यूज क्या होंगे? द ग्लैंड्स which are present in epidermis or above the epidermis. उन ग्लैंड्स को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ग्लैंड्स। ठीक है, so if these type of cells which secrete something they will be called external glandular tissues. तो इनके कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ने बेटा, ऐसी ग्लैंड्स जो एक्सटर्नली प्रेजेंट होती हैं और कुछ सीक्रेट्स करती हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट हम सब टाइप्स कह सकते हैं या एक्सटर्नल ग्लैंड्स के हम एग्जांपल कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल ग्लैंड्स में क्या हो सकते हैं? जैसे कि हेयर्स, नेक्टर। नेक्टर, यस। सो जस्टिफाई, जस्ट इनको हम एग्जांपल्स को क्लैरिफाई या जस्टिफाई करेंगे, इसमें कुछ रटने का नहीं है। एक्सटर्नल ग्लैंड अब आपको पता है प्लांट में क्या हो सकती है और क्या वो सीक्रेट कर सकती है। कुछ तरह के हेयर्स होते हैं बेटा, कुछ होते हैं स्टिंगिंग हेयर्स, ठीक है, कुछ ट्राइकॉम्स होते हैं। तो इनके अंदर कुछ ना कुछ सीक्रेट करने का क्या होता है, कोई केमिकल होता है जो सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, स्टिंगिंग हेयर्स क्या करते हैं? हार्बीवोरी को प्रिवेंट करते हैं। जैसे ही कोई भी जो है ग्रेजिंग एनिमल, कोई भी एनीथिंग, काउ, बफेलो, अगर ग्रेजिंग करने आता है, प्लांट के स्टिंगिंग हेयर्स उसको है चुभते हैं। ठीक है, इट मींस कोई केमिकल सीक्रेट किया जाता है, वो पॉइजनस भी हो सकता है या नॉन पॉइजनस भी। ड्यू टू दैट केमिकल सीक्रेशन दैट ग्रेजिंग एनिमल जस्ट स्केयर अवे, वो डर के भाग जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम एनिमल्स में ही बात करें, जो वास्प होता है, ततैया, ठीक है, उसमें भी स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं। हेयर क्या, वो स्टिंगिंग क्या है, आपका एक ऑर्गन है पर्टिकुलरली। उसी तरह से प्लांट के अंदर स्टिंगिंग हेयर्स हैं जो केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं विच प्रिवेंट द प्लांट। तो एनी काइंड ऑफ द alkaloids are secreted from the stinging hairs। ठीक है, तो यूट्रिका इसका एक एग्जांपल, एक प्लांट होता है यूट्रिका। यूट्रिका में स्टिंगिंग हेयर्स पाए जाते हैं विच प्रिवेंट फ्रॉम द ग्रेजिंग। कुछ म्यूसिलेज हेयर्स होते हैं। देखिए म्यूसिलेज क्या होता है? म्यूसिलेज भी एक आपका सेमी कोलॉइडल या कोलॉइडल फ्लूइड है। लेटेक्स की तरह ये भी एक फ्लूइड है, कोलॉइडल नेचर है। सेमी सॉलिड पार्ट, बहुत छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मिल्क होता है ना, कोलॉइड पता होगा आप सभी को। नेचर तो फ्लूइड है, लिक्विड है, बट इसमें सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं ऑफ वेरी स्मॉल साइज, सो दैट इज कोलॉइड्स। कोलॉइडल नेचर होता है म्यूसिलेज। स्लाइमी सब्सटेंस कह सकते हैं, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है प्लांट के अंदर, सो दैट म्यूसिलेज कैन बी सीक्रेटेड थ्रू द हेयर्स आल्सो। और ये हेयर्स मल्टी सेलुलर होते हैं, इसीलिए टिश्यूज हैं। ठीक है, these hairs are multicellular, that's why they are tissues। तो जब म्यूसिलेज सीक्रेट किया जाए तो म्यूसिलेज हेयर्स भी क्या हो सकते हैं, आपके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि निम्फिया प्लांट होता है। निम्फिया प्लांट म्यूसिलेज सीक्रेट करता है फ्रॉम देयर लीव्स। ओके, चाइना रोज देखा किसी ने? चाइना रोज, यस सर। यस सर। फैमिली होती है मालवेसी। ठीक है, चाइना रोज में भी म्यूसिलेज निकलता है। भिंडी देखी होगी सभी ने, भिंडी जब हम कट करते हैं तो भिंडी के फ्लावर से भी म्यूसिलेज निकलता है और फ्रूट से भी म्यूसिलेज निकलता है। क्लियर है? तो वो भी एक्सटर्नल माना जाएगा बेटा। ठीक है, भिंडी में जो म्यूसिलेज है वो भी एक्सटर्नल माना जाएगा। कुछ ऑयल ग्लैंड्स होती हैं एक्सटर्नल। देखिए ऑयल ग्लैंड इंटरनल भी होती है, म्यूसिलेज ग्लैंड इंटरनल भी होती है, पर मैं यहाँ म्यूसिलेज हेयर्स की बात कर रहा हूँ, तो ये सब एक्सटर्नल होंगी। कुछ ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ऐसे हेयर्स होते हैं एपिडर्मिस पे जो ऑयल सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल माने जाएंगे, ऑयल सीक्रेटिंग हेयर्स। दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल ग्लैंड्स।
गिरेनु का एक प्लांट होता है, उस प्लांट में ऑयल प्रोड्यूसिंग हेयर्स होते हैं। तो ये एग्जांपल है 3, हेयर्स, म्यूसिलेज हेयर्स और ऑयल ग्लैंड्स, एक्सटर्नल ऑयल ग्लैंड्स। उनके अलावा अभी एक बच्ची ने बताया था, क्या बताया था? नेक्टर। नेक्टर। तो नेक्टर तो एक तरह का लिक्विड है या एक तरह का केमिकल है। नेक्टर को प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? नेक्टरीज। नेक्टरीज फ्लावर पे क्लियरली दिखती हैं, हम टेक्सोनमी पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो फ्लावर पे जिनमें नेक्टरीज होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होती, मैक्रोस्कोपिक होती है, क्लियरली दिखती है नेक्ड आइज से। ठीक है, या आप जनरली जो है स्टेज माइक्रोस्कोप में देख सकते हो उसको, ठीक है, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में। तो नेक्टरीज क्या करती है? नेक्टर सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं। तो ये भी एक्सटर्नली प्रेजेंट होती है फ्लावर के ऊपर, पेटल्स के नीचे, या तो कहने का मतलब एक्सटर्नल पार्ट्स में, या तो पेटल्स के ऊपर है तो भी एक्सटर्नली है, एनाटॉमिकली डीप नहीं है ये नेक्टरीज। सो दे आर आल्सो दी एक्सटर्नल ग्लैंड्स। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल ग्लैंड्स होती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव। अब देखिए प्लांट में कहाँ है बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड? प्लांट्स में तो डाइजेशन होता ही नहीं, प्लांट्स में तो फोटोसिंथेसिस होता है एंड द फूड इज यस पिक्चर। यस इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉप होते हैं, हेटेरोट्रॉप नहीं होते। कुछ प्लांट्स हेटेरोट्रॉप हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, विच आर इंसेक्टिवोरस। ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब उनका खाने का मकसद ये नहीं है कि वो कार्निवोर है, ऑल्दो कार्निवोर प्लांट बोले जाते हैं या इंसेक्टिवोरस प्लांट बोले जाते हैं। उनका मीन तो क्या, उन्हें तो क्या चाहिए? फूड या न्यूट्रिशन। उन्हें तो वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चाहिए। ठीक है, वो चाहे कहीं से मिले प्लांट को, या ग्लूकोज चाहिए। तो वो क्या करता है? अब इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट ने कुछ ना कुछ तो खाया होगा, यानी इसके पास फूड और एनर्जी है। तो इसकी फूड और एनर्जी को ब्रेक डाउन करके प्लांट खुद एनर्जी लेगा। तो उसको ब्रेक डाउन कैसे करता है? उसके लिए स्पेशल ग्लैंड्स डेवलप कर लेता है, जैसे कि पिचर प्लांट। पिचर प्लांट्स के अंदर इस तरह से, पिचर घड़े को बोलते हैं, घड़े के जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, सुराही, घड़ा नहीं कहेंगे, सुराही के जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसमें इंसेक्ट जैसे ही आता है ये उसको एंगल्फ कर लेता है और उस इंसेक्ट को ब्रेक डाउन करके उसके प्रोटीन, उसके विटामिन, सब कुछ क्या कर लेता है? खुद एक्वायर कर लेता है। तो उन सबको एक्वायर करने के लिए, उन न्यूट्रिशंस को, सपोज प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है तो इन ग्लैंड्स में से सीक्रेट किया जाता है प्रोटीएज एंजाइम। फास्फोरस को ब्रेक डाउन करना है तो फॉस्फोटेज एंजाइम। सेलुलोज को ब्रेक डाउन करना है तो सेलुलेज एंजाइम। तो ये सब एंजाइम सीक्रेट किए जा रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड से to digest this insect. So digestive gland is also a external secretory tissue. Clear है? Clear है बेटे? Yes, sir. Yes, sir. External glandular tissues. Next are the internal glandular tissues that we will discuss tomorrow.